की किताब उसका दूसरा बाब उसकी पहली आयत लिखा है, तब नून के बेटे यीशु ने शतीम से 2 मर्दों को चुपके से जासूस के तौर पर भेजा और उनसे कहा कि जाकर उस मुल्क को और यरीहो को देखो भालो। चुनाचे वो रवाना हुए और एक कसबी के घर में जिसका नाम राहब था आए और वहीं सोए। नामना हाथ लोग जो अपने आप को मजहबी कहलाते हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि क्या राहब की जिंदगी के अंदर कोई मकसद हो सकता है, तो वो कहेंगे नहीं, वो तो गुनहगार, वो तो गुनाहों से लदी हुई औरत है, उसकी जिंदगी के अंदर क्या खुदा कोई मकसद रख सकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इससे पहले कि आप पैदा होते खुदा ने आपकी जिंदगी के लिए मकसद को रखा है। ये उन्हें नजर नहीं आता जो दूसरों को हकीर जानते हैं, जो अपनी आंख का शतीर देखते नहीं है, दूसरों की आंख का तिनका देखते रहते हैं, जो अपने आप में खुद को कहते हैं कि मैं बाकमाल हूं और दूसरे सारे ही नालायक और नीच। उन्हें कुछ ऐसा नजर नहीं आता। उन्हें नजर नहीं आता कि खुदा अदना तरीन लोगों को, जिन्हें वो अदना समझते हैं, इस्तेमाल करना जानता है। उनके तो ख्याल में भी कभी नहीं आ सकता कि इससे पहले कि खुदा कनान के अंदर दाखिल होने का वादा पूरा करे, वो यरीहो के गेट पर उस औरत के घर पर जो है नजरें जमाए हुए हैं और यरीहो के गेट को खोलने के लिए वो राहब को इस्तेमाल करेगा। सबसे पहला शहर जो कनान का खुला वो यरीहो है, और किसके वसीला से? एक भाषा के वसीला से, एक कस्बी के वसीला से। ईमानदार लोग जो बहुत अपने आप को ऊंचा समझते हैं, खासतौर पर वो जो मजहबी लिबादा ओढ़े हुए हैं, वो तो कभी भी इस बात को गवारा नहीं करेंगे कि एक कस्बी, एक पहाशा, उसके वसीला से दरवाजा खुला, उसके वसीला से जो कनान का मुल्क प्रॉमिस किया गया, प्रॉमिस का वादा, उसके वसीला से जो है उसका आगाज हुआ। ये तो कभी सोचा भी नहीं जा सकता। लेकिन ईमान लो, खुदा कमाल खुदा है। खुदा लोगों से मोहब्बत करता है, राहब से मोहब्बत करता है। वो बेशक जो है जिस्म को बेचने वाली है, लेकिन खुदा उससे बाकमाल प्यार करता है। खुदा का मंसूबा उसके लिए भी है, खुदा ने उसे बचाया। मैं अपने आप पर गौर करूं, मैं क्या था, मेरी औकात क्या थी, मेरी जिंदगी में क्या चल रहा था। लेकिन ये फजल की बारिशें तो मुझ पर भी बरसी हैं। वो जो मेरे अंदर मजहबी पन का लबाता है, उसे उतार कर बाहर फेंकूं और लायक तौर पर लोगों पर निगाह करूं कि खुदा सभी लोगों के लिए बाकमाल पर्पस रखता है, यीशु के नाम में, और आपके लिए भी आमीन।